हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने आइडियल सॉल्यूशन कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर में, आज ये जो प्रीवियस लेक्चर था उसका सेकंड पार्ट है और इस लेक्चर में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो हमने आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या पढ़ा कि जो आइडियल सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे, ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, a solution which obeys Raoult's law and over the entire range of concentration and temperature। तो जो हर concentration और concentrations and temperatures पे Raoult's law को follow करे उसको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, और उसके लिए क्या पढ़ा कि जो उनके इंटरेक्शन फोर्सेस होते हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, वो इक्वल होने चाहिए किसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। थर्ड हमने देखा डेल्टा एच मिक्सिंग मींस एंथैल्पी चेंज, वो जीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, वो क्या होना चाहिए, वो भी जीरो होना चाहिए। तो ये हमने चार कंडीशंस देखे। अगर कोई सॉल्यूशन इन चार कंडीशंस को फॉलो करता है तो उसको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम किसे बोलेंगे, जस्ट इसका अपोजिट, मींस वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट वो क्या होगा, उनके बीच इंट्रैक्शन फोर्सेस जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, और डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और क्या था, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन मींस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, कंपोनेंट्स डेविएट्स फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। फर्स्ट उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। मींस अगर राउल्ट्स लॉ क्या होता है, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए, मींस जो टोटल वेपर प्रेशर होता है उस सॉल्यूशन का, वो इक्वल होता है किसके, उसके कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के सम के। अगर हमने टोटल वेपर प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया, ठीक, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया, और ये जो P ऑफ A और P ऑफ B है, मींस जो उनके कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है उसको हमने कैलकुलेशन के थ्रू डिटरमाइन करके ऐड किया, और वो जो भी आंसर आता है कैलकुलेशन के थ्रू, ठीक, और जब ये दोनों इक्वल नहीं होते, मींस या ज्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, तब उस सॉल्यूशन के हम क्या बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। मींस P ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट ऑफ A इंटू एक्स ऑफ A, और P ऑफ B इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट B इंटू एक्स ऑफ B। मींस जो उसका वेपर प्रेशर है, कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, जितना भी होगा एक्सपेरिमेंट से, वो कैलकुलेशन के थ्रू जो हमने एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर बोल सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है वो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं आता है। जितना हमने एक्सपेक्ट किया, हमने जो भी एक्सपेक्ट किया होगा, लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके थ्रू जो हमें वेपर प्रेशर मिलता है, वो दोनों अगर सेम नहीं होते, इक्वल नहीं होते हैं, मींस राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, और राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन थी। नेक्स्ट है इंटरैक्शन फोर्सेस। तो हमने देखा था कि जो सॉल्यूट लिक्विड लेते हैं उनमें ए इंटरैक्शन, मतलब एक टाइप का इंटरैक्शन, दूसरा लिए उसमें भी कुछ इंटरैक्शन फोर्सेस होंगे, और जब इनको मिक्स किया तो एक नया इंटरैक्शन फोर्स ए बी इंटरैक्शन फोर्सेस बनी। अगर हमने जो सॉल्यूशन लिया है उसमें ए इंटरैक्शन फोर्स और जो बी इंटरैक्शन फोर्स है, मींस जो सॉल्यूट के बीच जिस टाइप का इंटरैक्शन है, सॉल्वेंट के बीच जैसा इंटरैक्शन है, या जो स्ट्रॉन्गर है वीकर है, अगर वो वैसा ही इंटरैक्शन फोर्स ए और बी, मींस जब सॉल्यूशन बना तो उस टाइप का इंटरैक्शन फोर्स नहीं है वहां पर, वो वैसा इंटरैक्शन फोर्स प्रेजेंट नहीं है। वो उनसे स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, या कुछ अलग टाइप का कुछ नए बॉन्ड्स भी बन सकते हैं वहां पर। मींस यहाँ पर जो अट्रैक्शन इंटरैक्शन फोर्सेस होती है जो उनके बीच, वो ए सेम नहीं होती है। जैसे आइडियल सॉल्यूशन में जैसा इंटरैक्शन फोर्स सॉल्यूट लिक्विड के बीच था वैसा ही सॉल्वेंट के बीच था, तो जब आपने उनको मिक्स किया तो दोनों ही सेम नेचर के थे, तो जब सॉल्यूशन बना तो वो भी उसी नेचर का था। बट अगर हमने जो सॉल्यूट लिया, उस सॉल्यूट के इंटरैक्शन फोर्सेस और जो सॉल्वेंट का इंटरैक्शन फोर्स है वो इक्वल नहीं है किसके, जब सॉल्यूशन बना तो ए और बी इंटरैक्शन में उन दोनों के इक्वल नहीं है, तब हम सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। थर्ड कंडीशन थी डेल्टा एच।
डेल्टा एच मिक्सिंग। ठीक, तो चेंज इन एंथैल्पी, तो हमें पता है कि जब हम सॉल्यूट लेते हैं और उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेते हैं और उनको मिक्स करते हैं, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, और उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक, और जब वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती मीन्स वहां पर एब्जॉर्ब होती है, तो जब एब्जॉर्ब्ड एनर्जी मींस वहां पर जितनी एनर्जी उसने बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एब्जॉर्ब की थी वो इक्वल नहीं है किसके, रिलीज्ड एनर्जी के, तब वहां क्या होगा, उस सॉल्यूशन के लिए क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और वहां पर जो चेंज इन एंथैल्पी होगा इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ही सेम नहीं है, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स अलग है, जब ये बन रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स अलग है। तो हो सकता है कि ए को तोड़ने में अगर इनके बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स रहा होगा तो उनको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ी होगी, और अगर इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम रहा होगा तो हो सकता है कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो यहाँ पर जो चेंज इन एंथैल्पी होती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इज नॉट इक्वल्स टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं होती। मींस जितना जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ने एब्जॉर्ब किया था उतनी ही एनर्जी रिलीज नहीं होती है जब सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो फोर्थ कंडीशन थी हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, तो चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल्स टू 0। मीन्स हम हमेशा यही सोचते हैं कि 10 मिलीलीटर सॉल्यूट 10 मिलीलीटर सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 20 मिलीलीटर का, बट ये हमेशा नहीं होता है, वहां पर वॉल्यूम में चेंज आती है। और जब वॉल्यूम चेंज होता है मीन्स आपने जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट का वॉल्यूम लिया था, अगर उस वॉल्यूम में चेंज आती है, हो सकता है वो वॉल्यूम इंक्रीज भी कर जाए सॉल्यूशन का और वॉल्यूम डिक्रीज भी कर जाए, तब वहां पर डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, वो या तो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। ये कैसे होता है, ये डिपेंड करता है अट्रैक्शन फोर्सेस पे। अगर ए और जो बी इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा अमाउंट में है, तो ये क्या करेंगे, कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, तो इनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास होंगे, और जब पास पास होंगे तो कम वॉल्यूम घेरेंगे, और जब कम वॉल्यूम घेरेंगे तो इनका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। वहीं जब आपने इन लोगों को मिक्स कर दिया और ए और बी, अगर ये ए और बी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, इंट्रैक्शन फोर्सेस है, वो कम है, वीकर है एज कंपेयर टू ए, तो ये क्या करेंगे, जो ए और बी के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, और जब ये दूर दूर हो जाएंगे तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, और जब ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये वॉल्यूम में चेंजेस होती है जो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो वहां पर वॉल्यूम में चेंज हो जाता है, वो 0 के इक्वल नहीं होता, तब हम सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन क्या, कि वो राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करता, अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। सेकेंड, इंटरेक्शन फोर्सेस जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती। थर्ड, जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है, चेंज इन एंथैल्पी इज नॉट इक्वल्स टू 0 मींस अब्सॉर्ब्ड हीट, अब्सॉर्ब्ड एनर्जी इज नॉट इक्वल्स टू रिलीज्ड एनर्जी। फोर्थ है डेल्टा वी मिक्सिंग मींस जितना वॉल्यूम आपने लिया है पहले रिएक्शन के पहले मिक्स करने के पहले जितना वॉल्यूम था उतना ही इक्वल नहीं होता आफ्टर मिक्सिंग ऑफ द लिक्विड्स, तब हम इसे बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बोला जाता है। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, हमारे पास दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। फर्स्ट होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, एंड सेकंड होता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक, तो सबसे पहला है solution shows negative deviation from Raoult's law।
ठीक, तो पहला सॉल्यूशन हम देखते हैं जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो फर्स्ट टाइप है हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। नेगेटिव डेविएशन शो करना मींस जो भी हमने जो वेपर प्रेशर हम किसी भी सॉल्यूशन का कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है नेगेटिव डेविएशन शो करने का, कि जो P ऑब्जर्व्ड है, जो P ऑब्जर्व्ड की वैल्यू है, मींस जो हमने सॉल्यूशन दिया उस सॉल्यूशन के लिए आपने जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व किया, कैसे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो आपने वेपर प्रेशर ऑब्जर्व किया उसकी वैल्यू छोटी है, स्मॉल है, किससे, P एक्सपेक्टेड से। मींस जितना हमने राउल्ट्स लॉ के थ्रू उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट किया था, उससे जब हमें छोटी वैल्यू मिलती किसकी, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर की, तब हम बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है राउल्ट्स लॉ से। मींस जितना हमें एक्सपेक्ट था कि इतनी वैल्यू आएगी वेपर प्रेशर से, बट उससे हमें छोटी वैल्यू मिल रही, स्मॉल अमाउंट में वैल्यू मिल रही है, तब हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है राउल्ट्स लॉ से। तो ये जो सॉल्यूशन है उसके लिए हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है, वो ऑब्जर्व्ड जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है वो स्मॉल क्यों मिली, वो इसलिए मिली क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है, तो ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन फोर्सेस हैं वो वीक नेचर के हैं। बट जब हम इनको मिक्स करते हैं तो यहाँ पर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन बनता है, जो इंटरेक्शन फोर्स फॉर्म होता है, वो स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। ठीक, तो अब ये स्ट्रॉन्ग नेचर का है, तो इससे क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग नेचर होना है मतलब ए और बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। अब जब अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो इनकी जो स्केपिंग टेंडेंसी होगी, वो स्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब स्केपिंग टेंडेंसी कम होना मीन्स ये एवोपरेट नहीं होंगे, और जब ये एवोपरेट ही नहीं होगा, एवोपरेशन ही कम अमाउंट में होगा, नहीं होंगे मीन्स कम अमाउंट में होंगे, ऐसा बोल सकते हैं। जब इनका एवोपरेशन ही कम अमाउंट में होगा तो वहां वेपर ही कम बनेंगे, और जब वेपर कम बनेंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी वहां पर कम होगा। इस वजह से जो P ऑब्जर्व्ड होता है वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो इस टाइप के जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वहां पर जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन फोर्सेस होते हैं वो वीक नेचर के होते हैं। बट जब हम इन्हें मिला देते हैं, जब हम इन्हें मिक्स कर देते हैं, तो इनके बीच जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग नेचर का बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम नेगेटिव डेविएशन के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इनमें इनका एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म, एक सॉल्यूट, एक लिक्विड, और एक ले लेते हैं एसीटोन। तो जब हम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करते हैं तो यहाँ पर एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, वो क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब हमने इस क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो कि दो लिक्विड्स लिए, हमने इन दोनों लिक्विड को मिक्स किया जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, मीन्स क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक नेचर के। बट जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इन दोनों को मिक्स करने पर एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जा रहा है। और जब इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवोपरेशन कम होगा, और एवोपरेशन कम होगा तो वेपर्स कम बनेंगे, और वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। इस वजह से जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, किससे, एक्सपेक्टेड वैल्यू से, और जो सॉल्यूशन होता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करने लगता है। ये सेकेंड हो गया। थर्ड, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग। जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है मींस चेंज इन एंथैल्पी, वो भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है, क्योंकि जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं और जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो वीक नेचर के होते हैं, वीक फोर्स होता है। और वीक फोर्स होता है मींस ये जो लेस एनर्जी है उसे अब्सॉर्ब करेंगे, लेस अमाउंट ऑफ
less amount of energy absorbed. ठीक, तो जो ये वीक फोर्सेस है, तो वीक फोर्सेस मींस हमें इन्हें अगर तोड़ना है, ब्रेक करना है बॉन्ड को इनके बीच का, तो हमें ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, वो थोड़े से ही एनर्जी में ही ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर वीक फोर्स होती, वीक लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब होता है, बट जब ये फॉर्म होते हैं तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, जिस वजह से जितना इन्होंने अब्सॉर्ब किया उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। मींस ये कैसा शो कर रहे हैं, चेंज इन एंथैल्पी क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि जितना अब्सॉर्ब किया उससे ज्यादा ये एमिट कर रहे हैं। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो गई, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव हो गई, क्योंकि ये इनके बीच जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट थे उनके मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स कैसा था, वीक था। तो वीक कम अमाउंट एनर्जी अब्सॉर्ब किया, उनको तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा। बट जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जब इन्हें मिक्स किया गया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और ज्यादा होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो ज्यादा हीट रिलीज किए जब उन्होंने एक दूसरे से मिलके फॉर्म हुए, जब सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। तो इस वजह से डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो नेगेटिव। नेक्स्ट है चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू नेगेटिव। मीन्स यहाँ पर जितना भी वॉल्यूम रहा होगा, जैसे सॉल्यूट और ये सॉल्यूट और ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम, जैसे सॉल्यूट का हमने 10 ml लिया, इसका भी 10 ml, लेकिन जब हमने सॉल्यूशन मिला तो वो 15 ml का मिला। मीन्स जितना वॉल्यूम था पहले उससे कम वॉल्यूम मिला। क्यों, क्योंकि इनके बीच जो ए और बी भी था, इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स था कम था। मीन्स इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर थे तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे, इसलिए वॉल्यूम भी ज्यादा था। बट जब ये ए और बी जब इन्हें मिलाया गया तो ए और बी के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे तो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, और कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं इसलिए वॉल्यूम भी इनका कम हो जाएगा, और कम वॉल्यूम हो गया इसलिए चेंज इन वॉल्यूम शोज नेगेटिव। ठीक, तो ये आपको समझ आ गया। चेंज पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन। तो सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन मींस जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी वेपर प्रेशर की वो छोटी होगी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर इज लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। वो क्यों होगा, छोटा क्यों होगा, लेस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वीक होता है। बट जब उन्हें मिक्स करते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स बनता है वो स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, और ये स्ट्रॉन्ग होता है इस वजह से वहां पर उनको स्केपिंग टेंडेंसी उनकी कम हो जाती है, जिससे वेपर कम फॉर्म होता है और जिससे वेपर प्रेशर भी कम बनता है। थर्ड है डेल्टा एच मिक्सिंग। तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी यहाँ पर नेगेटिव शो होगा। क्यों, क्योंकि ये वीक है तो कम एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। बट ए और बी के बीच इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग है मींस यहाँ पर लार्ज एनर्जी रिलीज होगी, तो जितना अब्सॉर्ब कर रहा है उसके कंपेयर में ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो ये नेगेटिव शो कर रहा है। नेगेटिव चेंज इन एंथैल्पी क्या हो गई, नेगेटिव। सिमिलरली वॉल्यूम भी यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम भी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्यों, क्योंकि जितना वॉल्यूम पहले लिया गया था फिर जब उन्हें मिक्स किया था उससे हमें कम वॉल्यूम मिला। क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच में पहले ए और बी के बीच में पहले वीक फोर्सेस था, जिससे उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे और ज्यादा वॉल्यूम था। बट जब उन्हें हमने मिक्स कर दिया तो मिक्स करने से ए और बी के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, पास पास आ गए, और उन्होंने कम स्पेस ऑक्यूपाई किया और उनका वॉल्यूम भी कम हो गया। तो हम मिलके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल तो हमने क्लोरोफॉर्म और एसीटोन देखा। नेक्स्ट एग्जांपल और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वाटर और एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, एक HNO3, एक है एसिटिक एसिड और पिरिडीन, और एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। अब इनका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन। तो सबसे पहले हम आइडियल कंडीशन के लिए ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, तो कंपोनेंट ए यहाँ पर 1
और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल्स टू 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये प्योर फॉर्म में बी का प्रेशर, ये यहाँ पर प्योर फॉर्म में ए का वेपर प्रेशर, तो ये हो जाएगा कंपोनेंट बी के वेपर प्रेशर के लिए और ये लाइन कंपोनेंट ए के वेपर प्रेशर के लिए। ये स्ट्रेट होना चाहिए और ये टोटल वेपर प्रेशर बताएगा। अब जो हमारा सॉल्यूशन है वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है मींस जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो ऑब्जर्व वैल्यू है एक्सपेक्टेड वैल्यू से छोटी आई, मतलब ये जो वैल्यू होगी वो उससे कम आ रही, मींस तो यहाँ ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे से जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इधर क्या है, मोल फ्रैक्शन, और इस साइड पर है वेपर प्रेशर। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सॉल्यूशन shows positive deviation. Solution shows positive deviation from Raoult's law. ठीक, तो सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करने का मतलब है कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी, एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के लिए जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा किससे, एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से। एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर मीन्स जब हमने उस सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ के थ्रू जब हमने उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया तो वो कम आएगी, और जो हम ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा आएगा। तब हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है और एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स जो राउल्ट्स लॉ से हमने कैलकुलेट करके वैल्यू लाई वो कम आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है उनके बीच जो इंटरेक्शन फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग नेचर का है, बट जब हमने इनको मिक्स किया तो सॉल्यूशन बना ए बी, और जो ए और बी के बीच जो इंटरेक्शन फोर्स है वो वीक नेचर का है। और जब वीक नेचर है मींस उनका जो इंटरेक्शन फोर्स है वो वीक है मतलब उन दोनों एक दूसरे को उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो जब अट्रैक्शन नहीं है, कम अमाउंट में है अट्रैक्शन, तो वहां पर स्कैपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मींस वो ज्यादा एवोपरेट होंगे, और जब उनका एवोपरेशन हाई हो जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा एवोपरेट होंगे, तो एवोपरेशन हाई हो गया मींस वेपर हाई हो गया, और वेपर ज्यादा बनेगा, और जब वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, किससे, एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से। ठीक, थर्ड है चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी मींस डेल्टा एच मिक्सिंग। तो जो यहाँ चेंज इन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव शो होता है। क्यों पॉजिटिव शो होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है इनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से इन्हें ब्रेक करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती, मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। बट जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है और जब इनके बीच ए और बी के बीच जो इंटरेक्शन फोर्स बनता है वो क्या होता है, वीक नेचर का होता है, और वीक होने की वजह से लेस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड। इस वजह से जितना उसने ऑब्जर्व किया उसके कंपेयर में उससे कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये क्या शो किया, पॉजिटिव वैल्यू शो किया। चेंज इन एंथैल्पी क्या हो गई, पॉजिटिव, क्योंकि जितना उसने ज्यादा अमाउंट अब्सॉर्ब किया बट उससे कम अमाउंट को उसने रिलीज किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव शो हो रहा है।
फोर्थ है चेंज इन एंथैल्पी, क्या होगा पॉजिटिव, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम भी जो क्या होता है डेल्टा वी मिक्सिंग, वो होता है पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होता है देखते हैं। जो पॉजिटिव मींस जो आपने लिया ए और बी और उससे जब इनको मिक्स किया तो जो सॉल्यूशन फॉर्म किया, सपोज ये 10 ये 10, तो ये होना कितना हो जाएगा 25 ml हो जाएगा। क्यों मींस जितना आपने लिया, जितना पहले वॉल्यूम था 20 ml था इनका टोटल वॉल्यूम, बट इनको मिक्स किया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि ए और बी के बीच जो फोर्सेस थे वो क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनके जो फोर्स, जो मॉलिक्यूल्स थे वो पास पास, इसकी वजह से वॉल्यूम कम था। बट जब उन्हें हमने मिक्स किया और मिक्स करने पर उनके बीच जो फोर्सेस बने, वो फोर्सेस क्या थे, इंट्रैक्शन फोर्सेस कैसे नेचर के थे, वीक नेचर के थे। मींस उनके बीच जो अट्रैक्शन था वो कम था, और अट्रैक्शन कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर होंगे, और मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, इसलिए वॉल्यूम भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और इसी वजह से जो चेंज इन वॉल्यूम है, डेल्टा वी मिक्सिंग है, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया, सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ व्हेन P ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन P एक्सपेक्टेड। जितना हमने ऑब्जर्व करके वैल्यू निकाला है वो उसकी वैल्यू ज्यादा हो, किससे, राउल्ट्स लॉ के थ्रू जब वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया उससे ज्यादा हो, तब वो सॉल्यूशन को बोलेंगे कि वो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। पॉजिटिव डेविएशन शो कर क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट उनके बीच जो फोर्स था स्ट्रॉन्ग नेचर का था, स्ट्रॉन्गर नेचर का था। बट जब इनको मिक्स किया गया तो जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन में ए और बी उनके बीच जो फोर्स था वो वीक नेचर का था, उनके बीच जो फोर्सेस थे वो वीक थे, और वीक होने की वजह से उनकी अट्रैक्शन ज्यादा नहीं था, और अट्रैक्शन ज्यादा नहीं था, इस वजह से क्या हुआ कि वहां पर वो इजिली स्केप होने लगे, और स्केप होने लगे, इवेपोरेट होने लगे, तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वेपर बनने लगा, और वेपर जितना ज्यादा बना वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा वहां पर हुआ, और उसी वजह से जो वेपर प्रेशर था, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर की जो वैल्यू थी वो ज्यादा आई। फिर वैसी वजह से जो इंट्रैक्शन फोर्सेस है, हम इंट्रैक्शन फोर्सेस के बेस पर ही हम सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सारे कंडीशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो चेंज इन एंथैल्पी थी वो भी पॉजिटिव हुई। क्यों? क्योंकि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच, जिससे लार्ज अमाउंट में एनर्जी इन्होंने अब्सॉर्ब की। बट जब इन्हों मिक्स करके जब ए और बी इंटरेक्शन फॉर्म हुआ तो लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई। इसी वजह सेम है चेंज इन वॉल्यूम, तो जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम था उससे इनका वॉल्यूम ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? क्योंकि इनके बीच ए और बी के बीच इंट्रैक्शन फोर्सेस कम थे, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की, और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की इस वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट वाटर प्लस एथेनॉल, सेकेंड वाटर प्लस मेथेनॉल, थर्ड क्लोरोफॉर्म प्लस एथेनॉल, और नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस डाल्टन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव डेविएशन के। अब चलिए इनके बीच ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम आइडियल कंडीशन के लिए ग्राफ बनाएंगे। मोल फ्रैक्शन, इस तरफ मोल फ्रैक्शन, इस तरफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर देखिए ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A is equals to 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B is equals to 0। इस साइड पर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B 1। ये क्या हो जाएगा, प्योर स्टेट में कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर यहाँ पर, और यहाँ प्योर स्टेट में कंपोनेंट B का वेपर प्रेशर। तो आइडल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइंस होंगी। अब ये पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है, मींस जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, जितनी वैल्यू आनी चाहिए थी राउल्ट्स लॉ से, उससे ज्यादा वैल्यू आ रही है।
सॉरी ये नेगेटिव डेविएशन के फिर से बना लेते हैं। इसके हम नया बनाते हैं। चलिए ये मोल फ्रैक्शन इधर वेपर प्रेशर, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। ये प्योर स्टेट में का, यहाँ पर प्योर स्टेट में 1। तो ये बन गया ए के लिए, ये हो गया का, ये स्ट्रेट लाइन्स रहेंगी। ठीक, तो पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है, मीन्स जितना वैल्यू आना चाहिए था उससे ज़्यादा आ रहे हैं। तो ग्राफ कहाँ से जाएंगी? ऊपर से। तो कुछ इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा पॉजिटिव डेविएशन के लिए। सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।